जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, हमने क्वेश्चन वर्ड देखा था जो कि कितने होते हैं, 14 होते हैं। और हमने क्या कर लिया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव का डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आए उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पहचान लिख दिया है, क्या होती है, हूँ और हो होती है ना। तो वाक्य के अंत में अगर आएगा है, हूँ, हो आएगा तो वो क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा, ठीक है ना। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। इंग्लिश में पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, है, हूँ, हो की। और हिंदी में पहचानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, है, हूँ, हो की। और इंग्लिश में पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इज, एम, आर की, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा था सबसे पहला यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में क्या हो जा रहा था, सबसे पहले क्या आ जा रहा था, वो क्या हो जा रहा था, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कह दूँ, क्या वह अध्यापक नहीं है ना। तो ये क्या है, वाक्य के अंत में सबसे पहले क्या आ गया ना, तो वो क्या हो गया, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। उसी तरह हम अब सेकंड वाला क्या पढ़ेंगे, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। तो ये क्या होता है गाइस, जिस वाक्य का उत्तर या मैं कहता हूँ सॉल्यूशन हम क्या करें, विस्तार में दे, उसे क्या कहते हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। और डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका क्या होता है, जिस वाक्य में क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए, उसे क्या कहते हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो जिस वाक्य में क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, किसके वाक्यों को, प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे, वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जैसा कि 14 होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है ना। 14 क्वेश्चन वर्ड होते हैं और वाक्य में नहीं आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, है ना। नहीं आए चाहे ना आए, फिर भी वो क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव का क्या रहेगा, डिटेल रहेगा, है ना। फिर क्या है, हूँ, हो, बाकी के अंत में क्या आ जाए, है, हूँ, हो, तभी ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। और जब भी हम किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे गाइस, ठीक। तो सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स मतलब हिंदी में तो पहचान लेंगे हम, पहचानने के बाद कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो गाइस इस रूल पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ वाक्यों को पहचान के दिखा देता हूँ। जैसे इसमें मैंने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या है, हमारा सबसे पहला वाक्य क्या है, राहुल क्यों अच्छा लड़का नहीं है, क्या है, राहुल क्यों अच्छा लड़का नहीं है। तो वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, राहुल। अच्छा, मैंने सब्जेक्ट क्या बताया था, जो किसी वाक्य में कार्य करता है या जिसके बारे में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, राहुल। क्यों, क्योंकि राहुल के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो क्या है, एक अच्छा लड़का है, ठीक ना। तो सब्जेक्ट हमारा आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, क्यों, क्या आ गया, क्यों आ गया। उसके बाद नहीं तो आया है ना, नहीं से हमें कोई मतलब नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तभी वो डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। अंत में है, हूँ, हो में से कोई एक आना चाहिए, यहाँ पर आ गया है, और अंत में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इस रूल पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। और ये रूल क्या है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आना चाहिए, इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इज का प्रयोग करेंगे, कहाँ एम का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, नॉट रखेंगे, रहेगा नॉट, अगर वाक्य में नॉट है तब नॉट रखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं रखेंगे।
उसके बाद क्या रहेगा, नॉन एक्शन। अब नॉन एक्शन क्या होता है? नॉन एक्शन मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई एक्शन न किया गया, क्या, कोई एक्शन नहीं, मतलब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, एक अच्छा लड़का है, ठीक ना। लेकिन यहाँ नॉन एक्शन किसी की विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है क्या, सेकंड वाले वाक्य में, मैं कैसे अच्छा अध्यापक हूँ, तो अध्यापक मेरी क्या है, एक विशेषता है अध्यापक होना, और अच्छा भी क्या है, एक विशेषता है, ठीक है ना। वहाँ नॉन एक्शन आएगा, क्या होगा, किसी व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना, तब वो हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अदर में और कुछ आ गया तो रख देंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब ट्रांसलेट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखो गाइस, इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कहाँ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम आ जाए, है ना। ही मीन्स क्या होता है, वह होता है, और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, ही का, ठीक है ना। उसके बाद सी मीन्स भी क्या होता है, वह होता है, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्री के लिए, है ना, स्त्री के लिए। उसके बाद इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, या निर्जीव वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, और राम क्या है, एक नाउन है, ठीक ना, ये तो सभी लोग जानते होंगे क्या है, एक नाउन है। उसके बाद हमारा क्या आता है, एम का प्रयोग किसके साथ होगा, तो एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होगा, किसके साथ, सिर्फ आई के साथ, है ना। उसके बाद क्या है, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन, और सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, बहुवचन कर्ता, है ना। जैसे कौन कौन होते हैं, यू होता है, यू मीन्स क्या होता है, तुम, दे मीन्स क्या होता है, वे, और वी मीन्स क्या होता है, हम, या कोई दो नाम आ जाएगा, राम एंड राहुल, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर एक नाम रहेगा तो क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दो नाम रहेगा तो क्या बोलेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य क्या है, राहुल क्यों अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ पर क्या है, राहुल एक अकेला नाम है ना। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, किसका, इज का। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का क्या हो गया, वाई। फिर उसके बाद इज एम आर में किसका हमने प्रयोग किया, इज का, क्योंकि राहुल क्या है, एक अकेला नाम है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, राहुल, तो राहुल हो गया। उसके बाद नहीं इसमें आया है तो क्या रख देंगे, नॉट रख देंगे। उसके बाद नॉन एक्शन, मतलब उसकी विशेषता क्या है, गुड और बॉय, ठीक है ना, तो गुड बॉय, ठीक। और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या बना, राहुल क्यों अच्छा लड़का नहीं है, क्या बनेगा, वाई इज राहुल नॉट गुड बॉय, है ना, ऐसे बनाएंगे। उसी तरह हम सेकंड वाला वाक्य कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं कैसे अच्छा अध्यापक हूँ। तो क्या बनाएंगे, कैसे का क्या होता है, कैसे का क्या होता है, क्या होता है, हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज एम आर मीन्स किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं, और मैं के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो क्या हो जाएगा, हाउ एम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, यहाँ बीच में छोटा लेटर लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नॉट, नॉट है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नॉन एक्शन क्या है, अच्छा अध्यापक, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, गुड टीचर, ठीक। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, है ना। अब थर्ड वाला वाक्य क्या है, तुम क्यों चालाक हो। सबसे पहले पहचानते हैं, तो कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, तो ये रहा क्वेश्चन वर्ड। नहीं नहीं आया तो कोई बात नहीं, है हूँ में से कोई एक आ गया, हो, और अंत में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, है ना। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा, वाई, क्या हो जाएगा, वाई, ठीक। उसके बाद इज एम आर में किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ तुम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, क्या हो जाएगा, आर यू, सॉरी, वाई आर
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू, वाई आर यू, नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे। नॉन एक्शन क्या है, चालाक, क्लेवर, चालाक होना एक विशेषता है ना, तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू क्लेवर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये बन गया हमारा थर्ड वाला। फोर्थ वाला देखते हैं, मोहन कैसे पागल है। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, अंत में क्या है हूँ, हो में से कोई एक आ गया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कैसे का हाउ। इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, तो गाइस यहाँ मोहन एक अकेला नाम है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इसका। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन का मोहन। ठीक, उसके बाद नॉट नहीं है, नहीं लगाएंगे। नॉन एक्शन क्या है, पागल, है ना, पागल क्या होता है, मैड, और अंत में क्या लगाएंगे, अदर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, सॉरी क्वेश्चन मार्क अंत में लगाएंगे, है ना। तो क्या बना, मोहन कैसे पागल है, हाउ इज मोहन मैड, ठीक है। उसके बाद तुम क्यों चालाक हो, वाई आर यू क्लेवर। ओके गाइस, तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हमने क्या कर लिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा खत्म कर लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।